Hello students, today I am going to teach you the cube and cube roots of chapter 7 from NCERT class 8 syllabus. Okay, तो अब तक क्लास 8 में चैप्टर 6 तक हम लोग क्या पढ़े हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो देखो, जैसे कि हम लोग जियोमेट्री में स्क्वायर देखे थे, वैसे ही जियोमेट्री में हम लोग क्यूब भी देखे हैं। तो क्यूब क्या है? क्यूब एक सॉलिड फिगर है और जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो वैसे ही अब हम लोग अलजेब्रा के क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अलजेब्रा में स्क्वायर का मतलब क्या था? 2 टाइम्स ऑफ नंबर। तो फिर क्यूब क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका क्यूब बनेगा। ये बहुत ध्यान रखना। जैसे 2 का क्यूब कैसे बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का क्यूब बनेगा। दैट विल बी इक्वल टू, क्या होता है 2 का क्यूब? 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8। ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं 5 का क्यूब, मतलब 5 को 3 बार 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इंटू 5। सो दैट विल बी कमिंग एज कितना? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 5। क्लियर है आप लोग को? अब देखो, नेक्स्ट आती है बात परफेक्ट क्यूब की। अभी आप लोग परफेक्ट स्क्वायर पढ़े थे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे हम लोग 16 ले रहे हैं, ठीक है, तो 16 कैसे आता है? 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4। 4 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज कमिंग एज 16। तो दिस इज एज परफेक्ट स्क्वायर। तो अब बारी आती है परफेक्ट क्यूब। क्या बोल रहा है कि इफ यू आर प्राइम फैक्टराइज ए नंबर, देन इफ in the results any factor appears 3 times, then we can say the number a perfect cube। मतलब तुमको if you are doing, यहाँ पे if you are doing perfect factorization of a number, तब क्या होगा? अगर जो रिजल्ट आता है उसमें कोई भी फैक्टर 3 दफ़ा आता है तो हम लोग उस नंबर को एक परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 2216 एक नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्या से? पहले 2 से कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, फिर 0, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 108 आ रहा है। तो 2 से 108 को डिवाइड करोगे तो 54 आएगा। 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा। अब देखो 2 का और नहीं हो रहा है। अब हम लोग 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं। क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो, और 3 इंटू 3। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो 2 और 3 आया है ये कितने कितने बार है। देखो, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 टाइम्स हो गया। और यहाँ पे भी 3, 1 बार, 2 बार और 3 बार है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स 3 बार है। मीन्स 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 2 ही बस 2 होते, मतलब 2 जो है वो 2 टाइम्स होता और 3 जो है वो 3 टाइम्स होता, तब भी हम लोग इसको परफेक्ट क्यूब नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें 2 की संख्या 2 बार होती और 3 की संख्या 3 बार होती। तो मुझे मतलब है कि इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे, देखो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, 2 अलग प्राइम नंबर है, 3 अलग प्राइम नंबर, तो जितने भी अलग अलग प्राइम नंबर्स होंगे वो सब प्राइम नंबर 3 बार होना चाहिए, तभी उसको हम लोग प्राइम क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं। समझ में आया? मतलब यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे, कोई भी नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स 3 बार होंगे, तभी आप उस नंबर को
परफेक्ट क्यूब बोल सकते हो। अगर उन सारे प्राइम फैक्टर्स में से कोई भी एक नंबर 3 से कम हुआ तो हम लोग उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा होता है, 4 होता है, तब भी नहीं बोल पाएंगे, 3 होना चाहिए। तो 3 से ज़्यादा हो, जब 6 होगा तब हम लोग बोल पाएंगे, क्योंकि 3 3 3 एक बार हो गया, और 3 3 3 तो टोटल 2 बार रिपीटेशन हो गया ना पेयर का, तो तब हम लोग उसको परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं। तो देखो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन दिया है, से 100 इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो 100 को परफेक्ट क्यूब और नॉट कैसे चेक करेंगे, पहले उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखो 250 आर 100, 225 आर 50। अब देखो ये ना 2 से जा रहेगा ना 3 से जाएगा, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 5 25। तो आपका ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो देखो यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार आया हुआ है, और 5 जो है वो भी 2 बार आ रहा हुआ है, तो मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आया? अगर ये 2 3 बार होता और 5 भी 3 बार होता तो तब हम लोग 100 को परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखो 2 की संख्या कितना है, 2 बार, और 5 की संख्या भी 2 बार है, तो इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब नहीं बोल सकते। अब मान लो कोई एक नंबर है आपके पास और आप जानते हो कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाओगे? 2 तरीका होता है। एक होता है जब उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप मिनिमम कुछ नंबर उसमें मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो कोई मिनिमम नंबर उससे डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग को सब मिनिमम कोई नंबर मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया है 392, ये बोला है इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो देखो 2 तरीका होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक तो उसको कोई भी मिनिमम एक नंबर से, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए नंबर से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो कोई भी मिनिमम एक नंबर से डिवाइड करो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जैसे इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे वो आप समझ जाओगे, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है 392। अब उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 196 से 392 होता है, फिर 298 ज़र 196, फिर 249 ज़र 98। अब देखो 49 ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 6 से जाएगा, तो किससे जाएगा, 7 से जाएगा। 7 7 ज़र 49, तो ये हो गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टर निकल गया। तो कितने हैं देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम हो गया। तो मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया, पर 7 कितने हैं, 1 और 2, तो मतलब ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। वो तो आपको पता ही है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2 7 है, अगर एक और एक 7 आप हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा ना। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक 7 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक कमी है ना, एक 7 आ जाता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो वही बता रहा हूँ मैं इसमें कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अनदर 7 देन द 7 विल अपीयर 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे अगर एक 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 का संख्या भी 3 हो जाएगा, 2 का संख्या तो पहले से ही 3 है, अब 7 का संख्या भी 3 हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो कैसे करोगे इसको, देखो तो हम लोग 392 के साथ और एक 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर 2 की संख्या 3 से कम होता तो 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर यहाँ पे 2 की संख्या तो 3 है ही ऑलरेडी, तो 7 की संख्या एक कम है, तो इसलिए हम लोग को और एक 7 इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 392 इंटू 7, आंसर आएगा 2744। तो वी कैन मल्टीप्लाई 7 विथ 392 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एक नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए हमको कोई नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विथ व्हिच नंबर वी कैन डिवाइड 81 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। मैं वही बोला था ना, आइदर तुम मल्टीप्लाई करोगे नहीं तो डिवाइड करोगे। तो मल्टीप्लाई वाला तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, अब हम लोग डिवाइड वाला देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 81 है, तो 327 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो इसका देखो क्या हो गया, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो देखो सबसे पहले इसमें 3 की संख्या क्या है, 4 है। तो 3 एक पेयर, तो ये देखो 3 का एक बन गया ना। परफेक्ट क्यूब होने के लिए कितनी ज़रूरत है, 3 ज़रूरत है, तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया ना,
तो इस एक्स्ट्रा 3 को अब हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग को 2 थे तो एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग का ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। और यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा है मतलब उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 81 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27। तो 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो कैसे, 27 का आप जानते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो हम लोग आएंगे क्यूब रूट पे। क्यूब रूट आप लोग स्क्वायर रूट देखे हो, स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं और उसके ऊपर एक ये रूट वाला साइन ले लेते हैं। अब क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेम रूट बनाओगे और उसके ऊपर एक छोटा सा 3 लिख दोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक सीधा चले जाते हैं एक एग्जाम्पल में। तो क्या बोल रहा है, 5 क्यूब रूट ऑफ 1000 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है एस्टिमेशन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो सबसे एक्यूरेट जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करोगे, और ये सबसे एक्यूरेट होता है, इसीलिए इसी को हम लोग सॉल्व आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हो रहा है। देखो 1000 दिया हुआ है तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं। देखो 2 500, 2 250, फिर 2 1 2 5 250, ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। 1000 को पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 500। ठीक है, अब फिर 500 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 250, ऐसे करके आता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये हम लोग का आ गया 250, 125, 25, 5। क्लियर है। अब हम लोग इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू, देखो यही वाला लिख रहे हैं, कितने बार 2 है, देखो 3 बार 2 है और 3 बार 5 है। तो अब देखो यहाँ पे कहना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से ही, कोई भी नंबर 3 बार अगर होगा तभी वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। देखो यहाँ पे 2 की संख्या क्या है, 3 टाइम्स है, तो इसका एक पेयर बनेगा। आप लोग स्क्वायर रूट में देखे थे, जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बना था, 2 2 का बना था ना, जैसे 16 तो 4 क्रॉस 4, तो 16 को स्क्वायर रूट होता है 4। तो इसमें देखो 3 का कोई बनेगा, हम लोग पहले ही बोले हैं, यहाँ पे देखो हम लोग पहले ही बोले हैं कि 3 का पेयर बनता है। तो उसी चीज़ को देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2, और 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5। तो ये हो गया, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1000 हो जाएगा आपका 10। समझ में आया स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं।